अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये काफ़ी दिन से काफ़ी सारे भाई लगे हुए हैं कि आरडीपी कौन सी वाली लेनी है, कौन सी आरडीपी किस तरह की होती है, किस में एमुलेटर चलता है, किस से वॉच टाइम होता है। मतलब काफ़ी सारे सवाल आते हैं लोगों के। और काफ़ी दफ़ा वीडियो बन चुकी हैं और पोस्टें भी लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी सवाल जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवाल जो मैं ग्रुप में देखता रहता हूँ उन सभी के जवाब दूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये मैं आपको आरडीपी दिखाता हूँ। ये वो वाली आरडीपी है जो आपको आम मिल जाती है, मतलब आपको हर ग्रुप में इसके सेलर मिल जाते हैं। ठीक है, ये 16 GB की आरडीपी है और ये विंडो 10 इसमें हुई हुई है। और दूसरी ये वाली आरडीपी है। ठीक है, ये जैन वालों की है और इसमें भी आपको विंडो 10 नज़र आ रही होगी, लेकिन ये 2012 का जो है ना वो विंडो सर्वर है, मुख्तलिफ है उस विंडो से जो आप आम यूज़ करते हैं, ये वाली। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अ, ये तो है 16 GB और दूसरी जो है वो 8 GB है। ठीक है, ये वाली जो है ये मतलब आप इस पे जो मर्ज़ी करें। ठीक है, आप इस पे ब्लू स्टैक अगर उसे कहेंगे तो वो आपको सेटिंग वगैरह इसमें कर देगा। ब्लू स्टैक भी आपको मिल जाएगा, आप इस पे मतलब वॉच टाइम करें, जो मर्ज़ी है आपका करें। ठीक है, और ये जो है इन वाली जैन वालों की। ठीक है, इस पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक के पेज मैनेज करने हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि इस पे आप ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, ज़्यादा स्पैमिंग नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा इस पे। एक तो ये है भी 8 GB, अगर आप 4 GB लेंगे तो उससे भी स्लो होगी। और दूसरा, इसकी मेमोरी कम होती है। ब्लू स्टैक इस पे चलता है, लेकिन आप सिर्फ पेज मैनेजमेंट कर सकते हैं इस पे। और जो दूसरी मिलती हैं उस पे आप जो मर्ज़ी करते रहें। इसके साथ एक और आ जाती है सदीम की भी। ठीक है, अब सदीम की और जैन की और तो जो दूसरी है जो आम मिलती है, इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये मैं आज आपको इस पे वीडियो में क्लियर करूँगा। अब जो सदीम वाली है वो जो प्राइवेट है, इसको जो ये वाली है ये प्राइवेट आरडीपी है। ठीक है, इसमें एक आईपी एड्रेस है, मैंने ऊपर आईपी एड्रेस हाइड किया हुआ है दोनों आरडीपीज़ का। इन जो प्राइवेट आरडीपी होती है उसका ये होता है कि आपके पास फुल कंट्रोल होता है, एडमिन एक्सेस होता है, जो आम आपको मिलती है वो भी। और ये वाली जो सदीम की होती है उसको शेयर्ड आरडीपी बोलते हैं। शेयर्ड, उसमें शेयर्ड ये नहीं होता कि आपके फेसबुक की आईडी या पासवर्ड लोग देख लेंगे या बाकी चीज़ें। आईपी एड्रेस शेयर्ड होता है, मतलब एक ही पीसी होता है, उसमें उन्होंने उसे डिवाइड किया होता है। एक ही आईपी एड्रेस मुख्तलिफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, 15-20 लोग भी हो सकता है यूज़ कर रहे हों। तो उसमें इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि आपने आईडी लॉगिन की है, जो बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी उसी आईपी एड्रेस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो आपका डेटा तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस सेम होने की वजह से अगर कोई सी एक बंदे ने स्पैमिंग की तो आपको भी मसला आएगा उस आईपी एड्रेस की वजह से। इसलिए उस पे हम कभी भी मशवरा नहीं देंगे कि शेयर्ड आरडीपी लें आप फेसबुक के काम के लिए। आप उसके लिए प्राइवेट, इस जो ये वाली आरडीपी है, आप इस पे जाएं तो इस पे लिखा आएगा डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, मतलब एक आईपी एड्रेस आपको दे देंगे, वो आपका ही होगा, वो कोई और यूज़ नहीं कर रहा होगा। और दूसरा ये होगा कि इसमें एडमिन, एक शेयर्ड और एक एडमिन एक्सेस, दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है वो जो डेडिकेटेड आपको देखते हैं, प्राइवेट आपका अपना आईपी एड्रेस होता है, वो सिर्फ आप यूज़ कर रहे होते हैं। एडमिन एक्सेस में ये होता है कि अब इस जो आरडीपी है इस पे एडमिन एक्सेस है। मैं यहाँ पे ये ब्राउज़र है, मैं कोई और ब्राउज़र भी कर सकता हूँ, मैं इस पे एमुलेटर भी कर सकता हूँ, मतलब मैं जो आम नॉर्मल अपने पीसी में कर सकता हूँ वो सारा कुछ इस पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो होगा जिस पे एडमिन एक्सेस नहीं होगा, या सदीम वाले देते हैं वो लिमिटेड एडमिन एक्सेस देते हैं। उसका मसला ये होना है कि आपको ब्राउज़र करना है, कोई सॉफ्टवेयर करना है, तो आपको उनको कहना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें करके दो, वो आपको करके देंगे, आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, ये एडमिन एक्सेस हो गया। और शेयर्ड वाला जो है वो आईपी एड्रेस का है, तो उसमें आईपी एड्रेस आपका शेयर होता है बाकी लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब जो आम आरडीपी है ये वाली, ये आरडीपी, इसका इशू ये है कि ये 2 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, महीना चलेगी, 4 महीने चल जाएगी, कोई पता नहीं इसका कब इसने रुक जाना है, कब इसने ख़राब हो जाना है। ठीक है, इसमें मेन इशू ये है। और आपने आईडी लॉगिन की हुई है, आज आईडी आप लॉगिन करके पीछे हटे हैं, कल ये डिसेबल होगी, फिर आपको नए सिरे से आईडी लॉगिन करनी, मतलब आप मुसीबत में पड़े रहेंगे। अब उसका हल क्या है कि सदीम वाली जो है वो सस्ती है, लेकिन मसला ये है कि वो शेयर्ड है। ठीक है, आपके पेज जहाँ पे होते हैं, आप बोनस पे काम कर रहे हैं, आपके इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं इसमें सारी,
तो अगर कोई एक आईपी एड्रेस स्पैमिंग में जाता है, आईपी स्पैम होती है, तो आपको इश्यू हो सकता है। और आपको मसलन अगर आपने ये सॉफ्टवेयर यहाँ पड़े हुए हैं, इस आरडीपी पे आप जो मर्ज़ी सॉफ्टवेयर, ये मेरी मैन पीसी है, सॉरी, इस पे आप जो मर्ज़ी डाउनलोड करते रहें, ठीक है, आप को कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो सदीम वाली या दूसरी जो शेयर्ड आपको मिलेगी, सदीम का सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, बाकी और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैन है, सदीम है, इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियाँ, आप गूगल पे सर्च करें तो बहुत ज़्यादा आपको कंपनियाँ मिल जाएंगी, इंडियन, पाकिस्तानी और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ की भी। वो सारी पे जो है आपको या शेयर्ड मिलेगी या प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा। तो प्राइवेट या एक आईपी एड्रेस जो जो जहाँ से भी आपको मिलेगा वो 1 GB रैम से स्टार्ट होता है, और वो अच्छा खासा महंगा होता है। हम काफ़ी सारे मतलब आरडीपीज़ को देख के हमें ये अंदाज़ा लगा कि यार किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट जो है हमारे लिए, किसी हद तक बेहतर जो हमें रेट के हिसाब से मिल रही है, वो जैन वालों की है। सदीम वालों की इनसे भी सस्ती है, लेकिन उसमें शेड का इशू है, और उसमें इतना बड़ा मसला भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरी है उसमें। दूसरे लोग क्या पता वो फेसबुक यूज़ ही ना करें, या हो सकता है शेयर किसी के साथ शेयर ही ना हो रही हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टार्ट में आप वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये इन आरडीपीज़ में फ़र्क है, ठीक है। अब जो दे रहे हैं शेयर्ड, उसमें वो, अब देखिए आप वॉच टाइम कैसे करेंगे, जब सॉफ्टवेयर ही उन्होंने करके देना है, आपके पास एडमिन एक्सेस ही नहीं है, आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वॉच टाइम आप कैसे करेंगे। और कुछ आरडीपीज़ वालों ने लिखा होता है कि इस पर आप एमुलेटर नहीं कर सकते, इस पर आप स्पैमिंग नहीं कर सकते, इस पर आप मतलब ये नहीं कर सकते, वो मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने पाबंदियाँ लगाई होती हैं। जबकि जो आप लोकल किसी बंदे से लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि लोकल क्यों ले रहे हो, लोकल आपको लेनी पड़ती है आरडीपी, जैसे ये मेरे पास है। अब मेरे पास ये दो क्यों हैं, मेरे पास हमेशा दो ही आरडीपीज़ होती हैं, कभी भी एक आरडीपी पे मैंने काम नहीं किया। जब मेरे पास एक आरडीपी होती है तो उस वक्त मैं कह रहा होता हूँ कि मेरे पास आरडीपी नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक आरडीपी पे मैं काम कर रहा होता हूँ, जो मेन काम है वो मैं कर रहा होता हूँ, दूसरी आरडीपी पे मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, नई से नई चीज़ कर रहा होता हूँ, कभी क्या डाउनलोड किया, कभी क्या डाउनलोड किया, कभी क्या इंस्टॉल किया। तो ये सारा कुछ मेरा दूसरी आरडीपी पे चल रहा होता है। जिस आरडीपी पे मैं काम कर रहा होता हूँ उस पे मैं इतने पंगे नहीं कर रहा होता, क्योंकि वहाँ पे मेरी आईडी पड़ी होती हैं, वहाँ पे मैं बिल्कुल मतलब हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रख के कर रहा हूँ। अभी जो ये आरडीपी है, इस पे मैंने जैसे कि यहाँ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये इसी काम के लिए है। तो और जो दूसरी मैंने ली है ये वाली आरडीपी, अभी तक इसको 4 दिन हो गए हैं, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पे आरडी लॉगिन कर सकूँ। तो हिसाब लगा लें इतनी मसरूफियत होती है। अभी मैं इस पे जो है ना आईडी लॉगिन करने लगा था, तो सोचा आप पहले वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन बनी हुई है वो दूर हो जाए। अब इसमें देखें इस जो आरडीपी है, इसमें फ़र्क क्या है कि आप जो ये वाली एक आरडीपी होगी आपकी, और ये एक दूसरी होगी, ठीक है। अब ये इस पे विंडो 10 है, इस पे भी विंडो 10 ही है, लेकिन इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे इस जाएंगे विंडो पे, तो ये इस तरह का मेन्यू आपके सामने आएगा, ठीक है, क्योंकि ये विंडो सर्वर अलग है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह खुल जाएगी। अब देखिए इस पे सिर्फ 80 GB है ड्राइव, ठीक है। अब जो दूसरी है उस पर ज़्यादा होगी, जो लोकल बना के देते हैं। इस पे इन्होंने लिमिट लगाई हुई है कि 4 कोर है, 8 GB और 80 GB आपको मिलेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने पहले ली तो उन्होंने सिर्फ 20 GB मुझे हार्ड ड्राइव दी, और उसमें तकरीबन 16 GB में तो विंडो आ गई थी। मैंने गौर नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने देखा आ गया आईडी पासवर्ड, मैंने जी ओपन की, कहा ठीक है जी ओके है। दूसरे दिन मैंने सोचा यार इस पर मैं एमुलेटर कर लूँ। अच्छा, एमुलेटर मैंने किया तो वो पीछे 2 GB रह गई, बाकी जगह ना। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा ये तो क्या दे दिया आपने मुझे ना, इसमें हार्ड ड्राइव ज़्यादा करके दें। फिर मैंने जाके उनका जो पैकेज है वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ 80 GB लिखा होता था। मैंने उन्हें कहा मुझे जो रहती है मेरी 60 GB वो मुझे दें। खैर उन्होंने ये 20 GB यहाँ रख के 60 GB की एक पार्टीशन और मुझे दे दी। तो फिर मैंने अगले दिन फिर उन्हें कहा कि भाई 20 GB में विंडो पड़ी हुई है, मैं जो ही कोई चीज़ डालूंगा निकालूंगा तो विंडो ने स्टक हो जाना है। विंडो को तो सी ड्राइव में चलने के लिए तो कम से कम 4-5 GB तो जगह चाहिए। तो या तो ये बड़ी कर दो या मुझे एक ही ड्राइव बना के दे दो, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता रहूँ। तो बेहतर यह है कि आप अगर इस तरह की लें इनसे आरडीपी, तो उनसे पहले क्लियर करें कि भाई आईपी एड्रेस जो है ना, जो लोकेशन आप बता रहे हैं वो वही लोकेशन होनी चाहिए, और दूसरी ये पार्टीशन आप 40-40 कर लें या 50-30 कर लें, मतलब इसको 2 पार्टीशनें करा लें,
वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे आईडीज़ चलानी है और थोड़ी बहुत अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसलिए मुझे कोई इतना ख़ास इशू नहीं है इस पे एक ही पार्टीशन से। लेकिन आप दो पार्टीशन करा रहे हैं ताकि सी और डी ड्राइव में आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख लें। अब मेरे ख्याल में आपका जहन क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का काम करना है। छोटी मोटी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप नहीं चला सकते, ज़्यादा आप इसको तंग नहीं कर सकते। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अब ये मैंने 3 माह के लिए ले ली, अब 3 महीने तक मेरी आईडी यहाँ लॉगिन रहेगी, उसको कोई मसला नहीं होना। 3 माह के बाद मैंने इसे एक्सटेंड करा लेना है, तो मेरी जो आईडीज़ हैं वो यहाँ फॉर एवर लॉगिन रहेंगी। तो और जो ये वाली है, ये दूसरी, ये इसका कोई पता नहीं मैं सुबह उठूं तो ये बंद हो। ठीक है, तो इसका ये मसला, सस्ती तो है लेकिन इशू ये है कि इसका कोई पता नहीं है कि आरडीपी कब ये बंद हो जाए, कब इसका पैनल उड़ जाए। तो ये इसकी वजह से मजबूर होके हम दूसरी आरडीपी पे गए हैं। वो महंगी है, ठीक है, अफोर्ड नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, क्या हो सकता है। इस आरडीपी की वजह से यकीन करें कि मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। एड्स ऑन रील की ऑप्शन थी, 1 महीना तक आरडीपी आए दिन उड़ जाए, मतलब एमुलेटर करके देखूँ तो उसे ऑन करूँ, अगर ऑन कर भी लूँ तो अपलोडिंग कैसे होगी, जिसकी वजह से 1 महीना तकरीबन पिछला 20 दिन हमारे ज़ाया हो गए थे पिछले महीने के, सिर्फ इस आरडीपी की वजह से। तो इस वजह से तंग आके अब जो, अगर सिर्फ इस वजह से अब तो ये स्मूथ चल रही हैं, लेकिन कोई पता नहीं अगले महीने इन्होंने फिर ये काम शुरू कर देना है, जिसकी वजह से सारा कुछ आगे पीछे हो जाना है। अब उससे बचत के लिए हम दूसरी आरडीपी पे आए हैं, ये वाली जो है। अब और क्या चीज़ पूछी थी लड़कों ने, मेरे जहन में आए कि अच्छा, एक दफ़ा मैं सारा रिपीट कर देता हूँ कि ये वाली जो आरडीपी है, ये इस पे आप वॉच टाइम वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ जो लोकल ग्रुप्स में लड़के भेज रहे हैं उस पे आप वॉच टाइम कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। लेकिन जो आप सदीम वालों से लेंगे या इस जैन वालों से लेंगे, इन पे कुछ आरडीपीज़ हैं जहाँ पे आप पंगे कर सकते हैं, जो शेयर्ड हैं या सस्ती मिलती हैं। बाकी पे आप इस तरह जो जिस पे एक आईपी एड्रेस आपको दे रहे हैं उस पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, स्वाय एमुलेटर के और आईडी लॉगिन करने के। तो और दूसरा ये है कि शेयर्ड आरडीपी और एडमिन आरडीपी। शेयर्ड में आपका आईपी एड्रेस शेयर होता है दूसरे लोगों के साथ, आपका डेटा शेयर नहीं होता, आपकी जो पार्टीशन आपको मिली है आप उसके अंदर रहते हैं, आपकी प्राइवेसी पूरी रहती है। लेकिन आपका आईपी एड्रेस, आपके सिस्टम की काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे लोगों के साथ शेयर हो रही होती हैं, इसलिए आप आज़ादी से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, वो आपके लिए इशू होता है। और जो होती है एडमिन एक्सेस वाली, उसमें आपको आज़ादी होती है, लेकिन इसमें सिस्टम की रेंज इतनी होती है। अब ये 8 GB रैम है, इसमें 80 GB ड्राइव है, इसमें आप कितने सॉफ्टवेयर कर लेंगे, कितने पंगे कर लेंगे, नहीं कर सकते आप। तो उस वजह से आप यहाँ पे नहीं कर रहे होते। और जो आम आपको लोकल मिलती है वो जो है उस पर आप कर तो सारा कुछ सकते हैं, लेकिन उसका पता नहीं होता कि वो कितने दिन चलेगी। तो ये सारा इसमें इशू है इन सारी आरडीपीज़ में। अब आप आरडीपी जब बाय करेंगे तो मैं आपको मशवरा दे दूं कि उनसे पहले चैट करें। पहली बात है, जो आप लोकल लेते हैं उसके लिए तो आपको ज़रूरत नहीं है, वो तो उसको जो कहेंगे वो करके दे देगा। लेकिन जो वेबसाइट्स वाले हैं जो भी हैं, वो आपको पूरी डिटेल देंगे। मतलब उनसे पहले चैट करें, उन्हें बताएं भाई हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। अब मैंने जल्दी में ले ली तो जो जो इशू थे उन्होंने ठीक कर दिए, लेकिन आप यह एडवांस उनसे सारा कुछ करा लें ताकि टाइम ना जाए। अब मैंने 2 तारीख की ली थी, अब 6 तारीख होगी आज, और अभी तक मुझसे आईडीज़ ही नहीं लॉगिन हुई। एक तो उन 2 दफ़ा तो वो प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने फ़ौरन हल कर दी, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इस पर आईडी लॉगिन ही नहीं कर सका। तो अभी मैं आपके सामने इस पर एमुलेटर करता हूँ, ये अभी फ्रेश पड़ी हुई है, अभी मैंने ओपन की है। तो इसको गूगल को खोलते हैं, आपके सामने एमुलेटर करके चलाते हैं, देखते हैं कि चलता है या कि नहीं चलता, क्या बनता है एमुलेटर। बल्कि हमने ब्लू स्टैक लिखना है ना, ब्लू स्टैक जो है ना, क्या नाम है उसका, 5 यहाँ पे चल जाएगा। ये ब्लू स्टैक आ गया। ब्लू स्टैक की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वही खोलें, बेहतर ये है, bluestack.com है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ब्लू स्टैक 5 दिया होगा, ये मेरा है i5 ना।
तो आपने इसमें ब्लू स्टैक 5 ही करना है, उससे ऊपर वाला नहीं करना, ठीक है। ये 5 ही है, ये लिखा हुआ है। एक मिनट, नीचे वाली साइड भी देख लो, वैसे साइड पे अलग से लिखा आता है 5 और लेटेस्ट जो है, देखें इस पे अलग से आया है ना। दोनों साइड तो ब्लू स्टैक ही है, ये देखें नीचे ब्लू स्टैक 5 है, ये नीचे 10 लिखा है। तो ये तसल्ली से आप देख लें, आपने सिर्फ ब्लू स्टैक जो 5 है वही करना है, ये ब्लू स्टैक 5 की है। तो आपने ये जो है ना डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। डाउनलोड में जाके देखते हैं, ये डाउनलोड हो गया, इसे चला लेते हैं। अभी आपके सामने मैं ये जो है ना इंस्टॉल करके तो आपको दिखाता हूँ कि इस पे चलती है या नहीं चलती। ये 8 GB की है RDP। तो स्पीड आपके सामने है, इसी की ये स्पीड है डाउनलोडिंग की और इंस्टॉलेशन की। और हाँ, एक और चीज़, जो RDP की स्पीड होती है ना, ये आपके इंटरनेट पे भी होता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अगर आपके अपना जो इंटरनेट है उसकी स्पीड कम है तो RDP भी आपकी स्लो ही चलेगी। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लड़के जो कहते हैं कि बहुत स्मूथ चल रही है आपकी RDP, बहुत अच्छा चल रही है, कौन सी वाली ली है। तो भाई इसमें RDP का कोई कमाल नहीं होता, इसमें मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा लगा हुआ है, जिसकी वजह से RDP स्मूथ चल रही होती है। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आपकी RDP स्मूथ चलेगी, नहीं तो बेशक 32 GB की ले लें, 64 की ले लें, तो वो ऐसे ही चलेगी। हाँ, एक और चीज़, अगर आप वॉच टाइम पे काम करते हैं या किसी और जो एक्स्ट्रा आप काम करते हैं तो उसके लिए 32 या 64 जो है ना वो लें रैम वाली, उससे नीचे वाली ना लें, 16 वाली 8 वाली ये ना लें, वो आपके किसी काम के नहीं है। अगर छोटे मोटे काम करने हैं तो उसके लिए 8 16 GB ले लें। लेकिन अगर आप वॉच टाइम या इस तरह के बड़े पंगों में जाना चाहते हैं तो उसमें 4 कोरे 32 गीगा वाली ले लें, या 8 कोरे ले लें, या 64 गीगा वाली ले लें, तो वो बड़ी वाली RDP लें। ये छोटी वाला जो है ना वो नहीं चलेंगी वॉच टाइम के लिए। तो इसमें ये देखें, 3 तरह के ना आपके सामने आ गए हैं ना। ये मुख्तलिफ, कई लोगों का सिर्फ एक ब्लू स्टैक ये 5 लिखा आ जाता है, कई का ये नीचे ये 2 आते हैं, और ये जो ब्लू स्टैक X भी आता है। तो इनके भी अपने अपने इस्तेमाल हैं। यहाँ जो ये वाला है नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, ये बड़ी काम की चीज़ है, ज़्यादातर लोग इस पे गौर नहीं करते। ये भी आपको, बल्कि मैंने आगे पहले भी कई वीडियो में आपको दिखाया भी है इसका क्या काम है। इस पे आप क्लोनिंग कर सकते हैं ब्लू स्टैक की। मसलन आपके पास 2 ID हैं या 3 ID हैं, तो अभी ये 8 GB की रैम है, इसमें कितने से कितनी क्लोनिंग हो सकती है, एक या दो बनाएंगे तो रैम में ये इसने रैम यूज़ करनी है, इसको आपने रैम देनी होती है ब्लू स्टैक को ना, आपने 2 GB देनी है, 1 GB देनी है, वो देनी पड़ती है आपको। तो वो उतनी यूज़ कर रहा होता है। अभी आप अगर 8 GB है आपने तो उसे 6 GB तो इसको दे दी, तो बाकी सिस्टम ने कहाँ चलना होता है। ये चीज़ें भी मतलब आम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें भी नोट करने वाली होती हैं कि जो ब्लू स्टैक आपका होता है वो आपकी रैम को यूज़ कर रहा होता है, उसमें रैम दी जाती है। अभी मैं ये पूरी इंस्टॉल हो तो ये भी आपको दिखाऊंगा कि ब्लू स्टैक को आपने एक लिमिट तक ही देनी है रैम, उससे ज़्यादा नहीं देनी। और ज़्यादा देंगे या ब्लू स्टैक 2 या 3 का कर लेंगे क्लोनिंग उसकी, तो उस रैम सारी उसने खा जानी है, तो पीछे आपके पास कुछ नहीं बचना। तो ये देख लें 8 GB। बेसिकली मैं भी बोर हो गया इतनी स्लो स्पीड में ना, मेरे हिसाब से ना बहुत स्लो है, क्योंकि जो मैं से PC यूज़ कर रहा हूँ ना ये इस पे, तो आप एक यहाँ पे ये जो मेरा PC है इस पे मैं जो ये चल रहा है आपके सामने, ये मैं चार चार चला लेता हूँ एक बार ना, इसी को मतलब ये अभी चल रहा है, इसी पे जाके यहाँ पे मैं इसे दोबारा ओपन कर लूँगा, ठीक है। और मैं इसको 4 4 दफ़ा मैंने इसे ओपन किया इसी एक PC पे, तो जिस स्पीड से ये चल रही है यहाँ पे तो एक भी नहीं चल सकता। और ये जो दूसरी है 16 वाली, इस पे भी है मेरे ख्याल में, पहले हुआ था मैंने पर डिलीट कर दिया या क्या हुआ, इस पे चल जाता है। तो जो आम लोगों से आप ग्रुप्स में किसी से लेते हैं तो उसे कहें कि वो आपको ये ब्लू स्टैक वाली सेटिंग करके दे। तो और जो ये
दूसरी आप ऑनलाइन बाय करते हैं उनसे भी आपने ये बात कर लेनी है। उनसे एक बात तो ये करनी है आपने कि इस पे ब्लू स्टैक चलना चाहिए। दूसरा आपका कंफर्म होना चाहिए आईपी एड्रेस यूएसए का हो। कई दफ़ा वियतनाम की या इंडोनेशिया की लोकेशन आ रही होती है, इनका ये भी इशू है। वो भी बात आप पहले कर लें। दूसरा पार्टीशन उनको ये बतानी है कि इतनी पार्टीशन रखनी है, और जो जो आपने करना है वो उनको बता दें कि हमने ये करना है इस पे। ये ब्लू स्टैक आपका हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ इसकी ये सेटिंग है। यहाँ बटन पे आप जाएंगे तो ये देखें इसमें 2 कोरे है। अब ये 4 कोरे की जो है ना जो आरडीपी है या जो इसमें जो सिस्टम है हमारे पास ये वाला, ये 4 कोरे है। ठीक है, इसमें 2 कोरे जो है ये सीपीयू ये यूज़ करेगा। ठीक है, और इस पे डिस्प्ले आप लैंडस्केप में इसको आप पोर्ट्रेट में कर लें, थोड़ा सा इजी होता है यूज़ करने में। मतलब अभी मैं इसे सेव करूँगा तो ये रीस्टार्ट होगा। अच्छा चले, रीस्टार्ट अब नहीं होगा, इसे करना ही पड़ेगा। ये जो है ना मल्टी इंस्टेंस, अब देखें इस पे ये दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है, सॉरी। अब इसमें आपको यहाँ पे देखें ये वाला जिस पे स्टॉप लिखा हुआ है ये वाला है। ठीक है, ये वाला चल रहा है। अभी आप इस पे इंस्टेंस पे क्लिक करके तो फ्रेश इंस्टेंस या क्लोन इंस्टेंस कर सकते हैं। क्लोन में जो अगर आप करेंगे तो इस पे जो ये बना हुआ है इसमें जो कुछ है वो सारा अगले में आ जाएगा, लेकिन वो आपके इस्तेमाल में का नहीं है, मकसद का नहीं है। क्योंकि इसमें अगर आपने जीमेल लगा ली, आपने जो है ना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए फेसबुक वगैरह, तो वो भी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, तो वही आपकी आईडी यहाँ पे चलेगी। आपने इसमें फ्रेश इंस्टेंस पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे ये आपको पूछेगा 3264, ये आपकी विंडो पे है कि आपके सिस्टम पे है कितना है। मेरा 64 है। अच्छा, इसमें 32 चलेगा इस पे। ठीक है, या नीचे आपको ये वार्निंग भी दे देगा। ठीक है, अभी ये देखें इस पे सीपीयू कोरे आपने कितना देना है। ठीक है, इस पे आप लो 1 कोरे दे सकते हैं, 4 कोरे नहीं दे सकते। 4 कोरे देंगे तो आपको सिस्टम को मसला होगा। 2 कोरे दूसरे में 2 कोरे चल रहा है, 2 कोरे इसमें दे दें, आपके 4 कोरे जो है वो चल रहा है। देख करके देख लेते हैं। अब यहाँ देखें मेमोरी, ये रैम है आपकी जो इसने यूज़ करनी है। ठीक है, आपने हाई देनी है। 8 GB इसमें टोटल है। 4 GB रखनी है आपने, 2 GB रखनी है, 1 GB रखनी है, ये आप पे है। आप मीडियम 2 GB रख लेते हैं तो 2 GB इसमें जा रही है, 2 GB इसमें जा रही है, ये आप अपने जहन में रख लें। ठीक है, बाकी इसमें आप लो मेमोरी रखें, हाई परफॉर्मेंस रखें, बैलेंस कर लें, जिस तरह भी आपका इस पे आपके सिस्टम के हिसाब से होगा। देखिए ये वार्निंग दे रहा है, इसमें सिर्फ एक एमुलेटर सुकून से चल सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ये लो मेमोरी, खैर इसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक और हम क्रिएट करते हैं। ये देखिए अब हमारे पास 2 हो गए हैं। अब इसमें और इसमें अलग, ये इस पर क्लिक करेंगे दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप मिनिमाइज़ कर दें। अब ये दूसरा जो है ये अभी सेटिंग करते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। इसकी सेटिंग में जाएं। ठीक है, इसमें 2 कोरे लगा हुआ है। इस पर डिस्प्ले हमने पोर्ट्रेट कर लिया था, ग्राफिक्स इसमें ये सारा कुछ है। इसमें एक और चीज़ है डिवाइस। अच्छा, इस डिवाइस नहीं, सॉरी, फ़ोन। अब फ़ोन में जब आप जाएंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से मुझे कुछ लड़कों ने मैसेज किया हुआ था कि जो वो पिक्चर या रील अपलोड करते हैं इस एमुलेटर के थ्रू, वो उल्टी आती है। मतलब वो आप करते तो वो अपनी तरफ से सीधी हैं, लेकिन वहाँ जाके वो उल्टी चल रही होती है। और एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे हुआ। अब उसका मुझे नहीं पता साहब, डाउनलोड आप उसे एडिट भी करें तभी वो उल्टी आती है। तो इसमें इसमें देखें सैमसंग गलेक्सी S20 दिया हुआ है अल्ट्रा इसने। तो बाकी इसमें बेसिकली आता जो है ना वो यहाँ पे मेरा ख्याल है 1+5 आ रहा होता है। 1 मिनट, इसको हम सेव नहीं करते, दोबारा देख लेते हैं सेटिंग में जाके फ़ोन में। अब देखिए इसमें अल्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो एमुलेटर होते हैं जो आप खोलेंगे तो उसमें ये 1+8 या 5T ये दिया होता है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज, अभी इसमें जो है ना यही दिया हुआ है इंस्टॉल होते साथ ही ये S20 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब आप जब अपलोड करेंगे तो वो तस्वीर सीधी आएगी या जो भी रील होगी सीधी आएगी। यहाँ से अगर आप चेंज कर देंगे और जब अपलोडिंग करेंगे तो वो आपको उल्टी उसमें जो आप जब आप जाके वीडियो देखेंगे तो वो अपसाइड डाउन हुई होगी इसकी। तो ये इशू इस वजह से आता है।
ठीक है। इसमें बाकी और चीज़ें आप तसल्ली से देखें, कुछ जो काम किए हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी जो है ना एमुलेटर। और एमुलेटर आपके पास दो आईडी हैं, तो आप दो एमुलेटर कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसकी सेटिंग में जाके आप देखेंगे तो अभी ये हो रही है, खुल रही है। तो इसमें फ़ोन में जाके देखें तो इसमें S20 अल्ट्रा दिया हुआ है, अभी चेंज हो गया है। वैसे जो पुराने हैं एमुलेटर उसमें ना ये वाला नहीं है। मैं आपको दूसरे से दिखा देता हूँ। इस RDP में जाएं, यहाँ पे सेटिंग में जाके तो यहाँ फ़ोन में जाएंगे तो ये देखें, ये OnePlus 3T या 5T ये दिए होते हैं ज़्यादातर ना, 5 है मेरा ख्याल है या 3, ये आ रहे हैं ज़्यादातर एमुलेटर में ना। ये जो बेसिक आ रहा है अभी इसमें ना, मैंने पहली दफ़ा ही देखा है कि इसमें जो है ना वो अल्ट्रा दे रहा है एमुलेटर। शायद अपडेट वर्जन आया इसका, मैंने खैर इतनी कभी गौर नहीं की। तो ये आपके पास जो है वो दो हो गई हैं एमुलेटर। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादातर डिस्प्ले जो है ना इसका ना पोर्ट्रेट में यूज़ करता हूँ। तो थोड़ा सा उसका ये होता है कि जगह कम हो लेता है वो। अच्छा, ये आपके सामने एमुलेटर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं हुआ। 8 GB वाले में एमुलेटर आपके सामने सुकून से चल रहा है, ये दो चल रहे हैं बल्कि एक भी नहीं। तो अभी आप इसने चलना था भी है कि इसमें आपने आईडी लगानी है, प्ले स्टोर में जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तभी होगा, या आप डायरेक्ट अगर आपको बाहर से सॉफ्टवेयर उठाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे APK लिखा आता है। ठीक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे वो अगर आपने एप्लीकेशन रखा हुआ है बैकअप तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पे ना इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपको Gmail लगा के ही करना होगा। तो ये दो जो हैं वो एमुलेटर आपके सामने 8 GB पे चल रहे हैं। ठीक है, और इस पे ये ऐड भी अब चलते हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। ये सारा कुछ जी मेरे ख्याल में, और कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई हो आपको बताने वाली। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो बताइएगा, मैं फिर इसके अलावा एक और वीडियो बना दूंगा। मेरे ख्याल में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जो रह गया हो। तो अगर कुछ रह गया हो तो मैं कमेंट में बता दूंगा, या फिर उस पर और वीडियो बना दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।